हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ठीक है, जिसमें हम देख रहे थे हाउ टू रीड इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ें कैसे। ठीक है, पढ़ते टाइम किस वर्ड का या वर्ड नहीं, मैं तो कहूँगा किस लेटर का क्या प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उसको किस तरह से हमें बोलना है। तो हमने अलग अलग कॉन्सोनेंट साउंड्स देखे, वोवेल साउंड्स देखे, कुछ ब्लेंड्स देखे। इससे इससे पिछले वीडियो में हमने ब्लेंड्स पढ़े थे। तो आज फिर से हम देखिए सम अदर साउंड्स। अब बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, सम अदर साउंड्स, कुछ और साउंड्स देख लें, फिर उसके बाद हम एक पैराग्राफ रीड करेंगे। ठीक है भाई, मैंने ये तो बता दिया, हथियार तो आपको दे दिया। अब उसे यूज़ कर कैसे करना है, यूज़ करके एक बार फील्ड टेस्ट भी कर लेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले साउंड देखते हैं डबल एस। ठीक है, डबल एस। अब ऐसा नहीं है, चूज करने को मैं कुछ भी चूज कर सकता था, डबल पी या, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें आप लोग कि जब भी डबल वॉवेल, सेम वॉवेल अगर डबल आ रहा है किसी भी वर्ड में, तो ऐसा नहीं है कि उसको दो बार प्रोनाउंस करना है। दो बार लिखा हुआ है तो उसे दो बार प्रोनाउंस करना है, जैसा आप लोग करते हो, है ना। कई लोगों को मैंने देखा है, APPLE आप बोलते हो एप्पल, एप्पल। ऐसा लगता है जैसे दो बार प बोला जा रहा है। हम्म। और काफी लोग बोलते भी हैं, दो बार प बोलते हैं एप्पल। ऐसा नहीं होता, एप्पल नहीं। दो बार पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दो बार प बोलना भी है। इट्स एप्पल, ओनली एप्पल, है ना। अगर लिखा हुआ है HAPPY, तो सम ऑफ यू वुड से सर हैप्पी। इट्स नॉट हैप्पी, इट्स हैप्पी, हैप्पी। इज इट क्लियर? सो डबल एस, अब दो बार एस लिखा है, लेकिन रीड एक ही बार ही तो करोगे। ठीक है, GLA डबल एस, GLA डबल एस, ग्लास, ग्लास, ग्लास नहीं, ग्लास। इफ यू रिमेंबर, यहां पर ए वॉवेल है, ठीक है। और अगर GL को हटा दें तो A डबल एस को आप क्या पढ़ोगे, एस ना। ए का शॉर्ट साउंड। ठीक उसी तरह से GRA डबल एस, ग्रास, KI डबल एस, किस, DRE डबल एस। देखिए अब यहाँ पर कई सारे मैंने जो वर्ड्स हैं वो ऐसे रखे हैं जिनमें ऑलरेडी आपको वॉवेल साउंड्स अलग अलग तरह के मिलेंगे, शॉर्ट साउंड मिलेगा, लॉन्ग साउंड मिलेगा, तो थोड़ा उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ब्लेंड्स भी दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पर है देखिए डी और आर। डी से ड, आर से र हो जाएगा ड्र, राइट, ड्र। और E डबल एस, ओके, E डबल एस, ई का शॉर्ट साउंड क्या है, ए, सो ड्रेस। नाउ दिस वन, PR, IN, इन, प्रिन, एंड देन CE डबल एस, सेस। अगर याद हो तो जरा ध्यान दीजिएगा, सी के बाद में ई दिया हुआ है, और सी के बाद अगर ई आएगा तो उसे स पढ़ेंगे, इसलिए प्रिंसेस। हम्म। BO डबल एस, ओ का शॉर्ट साउंड क्या है, ओ, सो BO डबल एस, बॉस। GR, ग्र, ग्र, और O डबल एस, ऑस, तो ग्र और ऑस मिलाकर बना ग्रॉस। नेक्स्ट, डबल एल। हम्म। डबल एल, डबल है तो ऐसा थोड़ी दो बार ल बोलेंगे, है ना। हम तो सिर्फ एक ही बार ल बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में ऐसा होता है कि अगर आधा अक्षर लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं, ये देखिए लिख देता हूं, है ना। तो अब दो बार ल लिखा है तो आप दो बार ल पढ़ते भी हैं, बल्ला। ठीक है, ऐसा हिंदी में होता है, इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सो BALL, बॉल, BALL, बॉल। भाई AL का साउंड ऑल होता है ना, अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से जो वॉवेल साउंड्स के वीडियोस हैं उनको एक बार देख करके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर CALL, कॉल, कॉल, क्योंकि यहाँ C के बाद A है,
ठीक है। सो क, तो कॉल, बी ई डबल एल बेल, डब्ल्यू ई डबल एल वेल, एच आई डबल एल हिल, एफ आई डबल एल फिल। हम्म। ओके, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये चार जो हैं ये मैंने अलग से छाट करके लिखे हुए हैं क्योंकि इनमें कुछ डिफरेंट है, देयर इज समथिंग डिफरेंट। तो अब जरा यहाँ पर क्या डिफरेंस है, डी ओ डबल एल डॉल, डी ओ डबल एल डॉल, लेकिन आर ओ डबल एल रोल नहीं होगा, आर ओ डबल एल होता है रोल। ठीक है, रोल। ओके, डी ओ डबल एल तो डॉल प्रोनाउंस करते हैं लेकिन आर ओ डबल एल को रोल, है ना। तो अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए बेटा एक ही ऑप्शन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें क्योंकि ऐसे जो एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ चेंज होता है कि इसे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए, तो इस तरह के वर्ड्स के बारे में तभी पता चलेगा जितना ज़्यादा आप रीड करोगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिएगा, बी यू डबल एल तो होता है बुल, बी यू डबल एल बुल, लेकिन डी यू डबल एल डुल नहीं होता, इसे पढ़ते हैं डल, डी यू डबल एल डल। तो कहीं पर कुछ और साउंड है, कहीं कुछ और है, और इसके बारे में बेटा प्रैक्टिस से आ जाता है। खैर आगे देखिए, सी और एच, हम्म सी और एच को ठीक उसी तरह से पढ़ते हैं जैसे हिंदी में आप इसे पढ़ते हो, च, क्या पढ़ते हैं, च। ठीक है, तो सी एच ए टी, चैट, ए है ना, चैट, सी एच ई सी के, चेक, ई है ना, ए, तो चेक, सी एच आई एम, नाउ लुक एट दिस, आई एम, इम, और आगे पी से प तो इम्प, और यहां इस साइड क्या है, च, तो च और इम्प, चिम्प, सी एच आई एन, चिन, सी एच डबल ई, लॉन्ग ई साउंड आएगा, ई, सो ची, और एस ई, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया है पिछले वीडियोस में कि एस ई से एंड हो रहा है अगर कोई वर्ड, तो वहां पर एस ई को ज पढ़ते हैं, ज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ज नहीं, ज। फिर सी एच ओ पी, चॉप, सी एच यू आर सी एच, नाउ लुक एट दिस, दो बार सी एच है तो यहां भी च, पहले भी शुरुआत में भी च है और एंड में भी च है, और बीच में है यू आर, और यू आर का साउंड बच्चों आएगा अर, ध्यान है ना, ई आर, आई आर, ओ आर, यू आर, इनका साउंड अर होता है, इफ यू रिमेंबर। सो सी एच यू आर सी एच, च, यू आर से अर, तो चर, और फिर से एक और च आगे आ गया, चर्च। इज दैट क्लियर, बी यू एन, बन, और सी एच आ गया तो छ, तो बंच। नेक्स्ट एस एच, तो एस एच का साउंड बेटा वैसा ही होता है जैसे इंग्लिश हिंदी में ये जो श होते हैं आपके, श, ठीक वैसा ही साउंड होता है। तो एस एच ए डबल एल, शैल, शैल, एस एच ओ ई, शू, शू, शूज होते हैं ना, एस एच ओ ई, शू, एस एच यू टी, शट, शट, एस एच ए पी ई, देखो यहां पर ए है, देन एक लेटर है, कॉन्सोनेंट है, एंड देन ई है, तो ये ए का लॉन्ग साउंड होगा, राइट। तो एस एच ए पी ई, शेप, एस एच से श और ए पी ई से एप, तो श और एप मिलाकर हुआ शेप। नेक्स्ट एस एच ओ आर टी, शॉर्ट, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट। अब देखिए यहां पर बीच में अ है ना, सॉरी क्या कह रहा हूँ, बीच में आर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक रीडिंग टिप दे दूं कि अगर ये जो आर होता है, आर,
वेल आई गेस ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आर किसी वर्ड के मिडल में या एंड में आता है तो उस आर को साइलेंट कर दो, बिल्कुल बोलो नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसको बोल रहे हो शॉर्ट तो र को मत लाओ, सिर्फ शॉर्ट। नेक्स्ट, एस एच ई डबल एल, नाउ हियर इज ई, ई का शॉर्ट साउंड ए, तो शेल, शेल। और फिर यहां पर डब्ल्यू ए, याद है ना, ए जब डब्ल्यू के साथ हो, अब वो चाहे ए इधर लिखा हो, लेफ्ट साइड हो, या मतलब आई मीन ए डब्ल्यू हो तो ओ, अब डब्ल्यू पहले आ गया है तो व पहले बोलेंगे, डब्ल्यू पहले है, डब्ल्यू से व होता है, तो डब्ल्यू ए को बोलेंगे वॉ। ओके, सो वॉश। ओके, और इसे पढ़ते हैं पुश, पी यू। ठीक है, पी यू। अब जैसे यहां आपने देखा था ना, बी यू डबल एल बुल था, लेकिन डी यू डबल एल डल। ठीक है, उसी तरह से पी यू है तो यू, अब यू का शॉर्ट साउंड तो सर अ बताया आपने, बिल्कुल बताया है, लेकिन ये भी कहा है साथ में कि बेटा कुछ वर्ड्स में एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, उनको कुछ अलग तरह से पढ़ा जाता है, और ऐसे वर्ड्स थोड़े ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो इनको लर्न करना, इनको याद रखना आसान है, बस रीडिंग करते रहो। आगे, पी एच, क्या लगता है पी एच का साउंड क्या होगा? भाई पी से प होता है, एच से ह होता है, तो क्या मिला करके फ हो जाएगा? फ नहीं, फ नहीं होगा। इसका साउंड ठीक उसी तरह से होगा जैसा कि एफ का होता है, और एफ का साउंड होता है फ, फ, फ। ठीक है, फ नहीं, फ। सो पी एच ओ, पी एच से हो गया फ, और ओ फिर बाद में ई है, तो यानी कि ओ का कौन सा साउंड आएगा, जरा कमेंट करके बताइए। ओ है एंड बाद में ई आया हुआ है, तो ओ का कैसा साउंड आएगा? लॉन्ग साउंड आएगा या शॉर्ट साउंड? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना जिन बच्चों को पता है। ठीक है, फिलहाल आप पढ़ें ज़रा इसे। तो क्या पढ़ेंगे इसे? ओ का यहाँ पर लॉन्ग साउंड आएगा, राइट? तो पी एच ओ एन ई, फोन। ठीक है, पी एच ओ टी ओ, फोटो। ओके, नाउ दिस वन, डी ओ एल, डॉल, डी ओ एल डॉल, अभी पढ़ा था ना, डी ओ डबल एल डॉल। तो भाई जब डबल एल से भी एक ही साउंड आ रहा है, तो अगर एक एल होगा तो भी एक ही आएगा, है ना? तो डॉल, और पी एच को अगर फ पढ़ते हैं, आई एन को पढ़ेंगे इन, तो पी एच आई एन हो जाएगा फिन। तो देखिए, डी ओ एल डॉल और पी एच आई एन फिन, डॉल फिन, डॉल्फिन एक फिश होती है ना, डॉल्फिन। नेक्स्ट, ये वर्ड तो सभी को पता होगा, ई फॉर एलिफेंट, राइट? ई एल ई पी एच ए एन टी, तो एलिफेंट। अब इसे पढ़ते हैं जरा, एल, एल फ बेट, ए एल एल पी एच ए फ बी ई टी, बेट, तो अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होते हैं? लेटर्स, इंग्लिश में जितने भी लेटर्स हैं ए से जेड तक, वो क्या है? अल्फाबेट्स ही तो हैं। ठीक है, नाउ लिसन दिस वन, ए है और एक कॉन्सोनेंट है और फिर से ई है, तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो जो वॉवेल पहले था उसका लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस किया जाता है, राइट? तो पी एच ए एस ई, पी एच से हो गया फ, तो क्या लगता है? एस से स, तो फेस, फेस, राइट? फेस, नो। एस के बाद अगर ई आएगा तो उसे ज पढ़ेंगे, सो पी एच ए एस ई, फेज, फेज, फेज नॉट फेस। ठीक है, पी एच ओ एन आई सी, हम लोग अभी ये सब क्या पढ़ रहे हैं? फोनिक्स पढ़ रहे हैं ना, फोनिक्स साउंड, रिमेंबर? पी एच ओ एन आई सी, फोनिक, निक, पी एच ओ से फो, सॉरी पी एच ओ एन, फोन, आई सी इक, फोनिक। एंड नाउ दिस वन, जी आर,
ये ब्लेंड साउंड है, जी आर, जी से ग, आर से र, तो ग्र। और ए पी एच, एफ, तो ग्रैफ। हम्म। चलिए अब देखते हैं डब्ल्यू एच साउंड। डब्ल्यू एच का साउंड देखिए, डब्ल्यू से होता है व और एच से होता है ह। तो व और ह मिल करके जो साउंड क्रिएट हो, बस वो बोलना है आपको। यानी व, व, व। अगर नहीं बोल पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, व और ह मिला करके व। ठीक है, ये व नहीं होता, और सिर्फ व नहीं बोलना है, सिर्फ ह नहीं बोलना है, व और ह मिलाकर व। सो WHAT। अब देखो AT से एट होता है, तो क्या पढ़ेंगे इसे, वैट, वैट। नहीं, भूल गए कि अगर W के साथ A है तो उसे ओ पढ़ना है, किसे, ए को। ठीक है, तो WHAT वॉट, इसीलिए इसे वॉट ओ करके प्रोनाउंस करते हैं, वरना AT से तो एट होता है, तो वैट होना चाहिए। नेक्स्ट, WHO हु, WHO हु। डब्ल्यू WHY याद करो, मैंने बताया है कि अगर Y किसी वर्ड के एंड में आता है तो वो आई का लॉन्ग साउंड क्रिएट करता है, उसे लॉन्ग साउंड की तरह, आई के लॉन्ग साउंड की तरह प्रोनाउंस करना है। तो WHY, वाई, वाई। और ये भी मना किया था मैंने कि वाई, वाई नहीं बोलना, वाई, वाई। जैसे बाय बोलते हो, जैसे हाय और बाय बोलते हो, उसमें भी तो वाई होता है। तो फिर हाई क्यों नहीं बोलते, बाई क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नहीं बोला जाता, वाई होता है, वाई नहीं होता। ठीक है, सो WHY, वाई। WHALE, again A then E, so long sound, WHALE, whale, whale. Now this one I and then E, so I का long sound, तो WHITE, white, white। WHICH, देखो CH का साउंड अभी पढ़ा था ना, यहाँ पर CH से च होता है, तो विच। अब सिर्फ आई है तो शॉर्ट साउंड होगा ना, सो विच। डबल ई, लॉन्ग साउंड, ई। तो WH, WEL से हो गया वह, और EL से ईल, सो इट बिकम्स व्हील, व्हील। नाउ हियर ई ए, EAT, ईट होता है ना, EAT, ईट होता है ना। WH से वह, तो वह और ईट मिलाकर हो गया व्हीट, व्हीट, व्हीट यानी गेहूं। एंड WHERE, वेयर, वेयर, वेयर। ठीक, बोला है ना, आर अगर बीच में हो या एंड में हो तो उसको प्रोनाउंस ना करो, वेयर, ना कि वेयर, वेयर। ठीक है, अब देखो वो इंडियन एक्सेंट है, हम लोग इसी तरह से बोलते आए हैं, तो इट्स ओके, चल जाता है। लेकिन अगर आप बोल सकते हो उसी अंदाज में तो बोलो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। TH। अब बच्चों TH के TH से थ का भी साउंड आता है और द का भी साउंड आता है, समझ रहे हो, थ और द दोनों। तो यहां तक, कुछ यहां तक के जो वर्ड्स हैं, इन सभी में साउंड थ की तरह आया है, और इन सभी में साउंड द की तरह। और फिर से कहूंगा, ये चीजें आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी जब आप रीडिंग करोगे, तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पर TH को थ पढ़ना है और कहाँ पर TH को द पढ़ना है। ओके, सो THIN के, देखो IN से इन और K से क, है ना। सबसे पहले वॉवेल पे, जब भी किसी वर्ड को पढ़ो तो सबसे पहले वॉवेल पे निगाह रखो कि वॉवेल किस जगह है, किस तरह का फॉर्मेशन है। एक ही है तो शॉर्ट साउंड, अगर एक के साथ और भी है तो लॉन्ग साउंड। इज दैट क्लियर? तो IN इन और K से क तो इंक, और THIN के
थिंक, थिंक, THUMB, थम, थम, नॉट थम, ब प्रोनाउंस नहीं करना है। याद रखना, अगर M के साथ में B आ रहा है, चलो नीचे लिख देता हूं, M के साथ में अगर B है तो ऐसे में B साइलेंट हो जाता है, B को नहीं पढ़ना है। ये साइलेंट वाले मैं बीच बीच में बताता रहा हूँ, इनको नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है। जैसे K और N हो तो K साइलेंट है ना, GHT हो तो GH साइलेंट। इसी तरह अब ये देखिए आप, M और B एक साथ आ रहा है तो B साइलेंट, ठीक है। चलो एक और बात हो ही रही है साइलेंट की, तो एक और बता देता हूँ। इसको क्या पढ़ते हो, इसको क्या पढ़ेंगे, WAL के। देखो पहली चीज तो W के साथ A आ रहा है तो ओ साउंड आएगा, तो वॉ, वॉल्क, ल है, ल है, L है तो ल भी आएगा, नहीं, नहीं। याद रखना, अगर L के साथ L और K एक साथ आ रहे हैं तो L साइलेंट हो जाता है, सिर्फ K को पढ़ते हैं। WAL के वॉक, TAL के टॉक, CHAL के चौक। चलिए आगे देखते हैं। THIN, थिन, थिन। ओके नाउ दिस वन, टी देखो IR, कहा ना मैंने सबसे पहले वोवेल पे निगाह रखो। IR, अर, अर से पहले TH है यानी थर, और बाद में ड है, थर्ड, थर्ड, ठीक है। PATH, पैथ, पैथ, AT एट होता ना तो ATH एथ, तो पैथ। इसी तरह MATH मैथ, ठीक है। BATH बैथ। ओके तो अब जैसा कि मैंने कहा, ये वाले कुछ ऐसे फॉर्मेशंस हैं जहां TH को द पढ़ते हैं। सो THE, द, THAT, that, AT at, so that, THEM, EM, तो THEM, them, THERE, there, ठीक है, there, और THESE, these, ठीक है, these। क्यों? क्योंकि देखो एक ई और फिर एक और ई आ गया, दो ई हो गए, यानी ई का लॉन्ग साउंड, और लास्ट में एस ई है इसलिए उसे ज पढ़ेंगे, तो THESE, दीज, ठीक है। आई होप ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़े भी होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि कहाँ पर किसका कैसा साउंड आ रहा है, गौर किया होगा। नहीं गौर किया तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लो। इसमें पुराने जो पहले जो हमने वीडियोस देखे उनका भी रिवीजन हो जाएगा। देखो वॉवेल्स, क्योंकि वॉवेल्स तो देखो हर वर्ड में आना है, हर वर्ड में वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल्स आने ही हैं। तो वॉवेल्स का भी स्ट्रक्चर देखते चलिए साथ ही साथ, जब मैं इस तरह से वर्ड्स बता रहा हूँ। हम्म, ओके, तो ठीक है फिर आप अच्छे से रीडिंग करें, बुक्स वगैरह पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।